बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैग्रांज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इंडेक्स। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी सब ग्रुप ऑफ जी, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ एच इन जी एंड इज डिनोटेड बाय जी एच। कुछ इसको इस तरह लिख लेते हैं और कुछ इस तरह या स्केयर ब्रैकेट्स में भी लिख लेते हैं जी एच की फॉर्म। तो मैं सिंपली आपको पहले तो बताता हूँ कि कोसेट्स क्या होते हैं। कि जब भी आप एक सब ग्रुप लेते हैं तो जी के किसी भी एलिमेंट के साथ लेफ्ट से या राइट से मल्टीप्लाई करें तो जो नया सेट बनता है वो क्या होता है, कोसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है S3, उसमें 6 एलिमेंट होते हैं। आप उसका कोई सब ग्रुप ले लेते हैं, फर्ज करें आइडेंटिटी ए और ए स्केयर ले लिया तो H उसका सब ग्रुप है। तो अब H में क्या है, 3 एलिमेंट हैं और ग्रुप में क्या है, 6 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इंडेक्स क्या होगा, हम जो 6 एलिमेंट हैं सभी के साथ कोसेट्स बनाएंगे। एक आइडेंटिटी के साथ बनेगा, एक ए के साथ बनेगा, एक ए स्केयर के साथ बनेगा, फिर एक बी के साथ बनेगा और एक ए बी के साथ बनेगा और एक ए स्केयर बी के साथ बनेगा। यानी 6 एलिमेंट के साथ हमने कोसेट्स बना लिए। अब ज़रूरी नहीं कि 6 के 6 डिफरेंट हो सकते हैं। जो हम आइडेंटिटी ए और ए स्केयर से बनाएंगे तो वो एच में भी वही एलिमेंट आइडेंटिटी ए और ए स्केयर, यानी तीनों एलिमेंट से जो सब ग्रुप बनेगा या कोसेट बनेगा वो एक ही बनेगा, आइडेंटिटी ए और ए स्केयर। बी से हो सकता है डिफरेंट बन जाए और इस तरह हो सकता है ए बी से भी डिफरेंट बन जाए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसके 2 डिफरेंट कोसेट बनते हैं। एक में आता है आइडेंटिटी ए और ए स्केयर और जो दूसरा कोसेट है उसमें आता है बी ए बी एंड ए स्केयर बी। यानी 6 एलिमेंट को जब हमने वो मल्टीप्लाई किया 1 बाई 1 तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट कोसेट बने। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो सब ग्रुप H है उसका G में इंडेक्स कितना है, 2। यानी नंबर ऑफ डिफरेंट कोसेट्स ऑफ H इन G इज कॉल्ड इंडेक्स। अगेन देखेंगे जो डिफरेंट कोसेट्स की तादाद होगी वही क्या होगी, वही हमारा इंडेक्स होगा। अब नेक्स्ट हम लैग्रांज थ्योरम की बात करते हैं। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, यानी ये सिर्फ फाइनाइट ग्रुप के लिए बात होगी, इनफाइनाइट ग्रुप के लिए ये लैग्रांज थ्योरम वैलिड नहीं होता। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, और यहाँ पे क्या है, एच उसका सब ग्रुप दिया हुआ है। देन बोथ द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ एच इन जी डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी मैंने बोला था कि S3 क्या है तो उसमें 6 एलिमेंट है। जब इसका सब ग्रुप कोई भी आप लेंगे तो उसमें क्या होंगे, उसमें अब ये देखिए मैंने कहा कि H मैंने लिया आइडेंटिटी ए और ए स्केयर। तो अब यहाँ पे देखें ये उसका सब ग्रुप है तो इसमें 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट है जिसका मतलब जो H का ऑर्डर है वो 3 बनेगा। तो अब 3 आपको पता है वो 6 को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ H क्या है, वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है। और इस तरह अगर हम इंडेक्स निकालें तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इंडेक्स 2 आता है, तो 2 भी 6 को डिवाइड करता है। तो लैग्रांज थ्योरम भी यही कहता है कि कोई फाइनाइट ग्रुप हो, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट वो फाइनाइट हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो तो जो कोई भी आप उसका सब ग्रुप लेंगे उसका जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो मेन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और इस तरह जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स की तादाद होगी यानी इंडेक्स होगा वो भी मेन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 100 है, तो अगर मैं कहूँ कि क्या ऑर्डर 7 का सब ग्रुप हो सकता है तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 7 क्या है वो 100 को डिवाइड नहीं करता। हाँ मैं कहूँ कि एक सब ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या है 10 है, तो वो फिर क्या है, यह कह लें कि जो ऑर्डर सब ग्रुप जो ऑर्डर 100 का ग्रुप है उसके जो सब ग्रुप्स हैं उनके जो पॉसिबल ऑर्डर हैं वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और इसके बाद 4 हो सकता है, 5 हो सकते हैं। यानी जो भी 100 को डिवाइड करेंगे वो सब ग्रुप के ऑर्डर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कह देते हैं कि उसका सब ग्रुप है तो फिर कन्फर्म है कि वो सब ग्रुप क्या है, सब ग्रुप का ऑर्डर मेन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और इस तरह इंडेक्स की बात भी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि 100 एलिमेंट और जो सब ग्रुप आपने लिया उसमें फर्ज करें 10 एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जो आपका इंडेक्स बना वो कह लें वो भी 10 बनता है या कह लें 4 बनता है, जितना भी कह लें, तो जो इंडेक्स होगा वो भी मेन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो अब हम प्रूव करते हैं इसका। लेट जी बी अ ग्रुप
finite group and H be subgroup of G. Suppose that G by H is equal to, यानी ये क्वोशिएंट सेट होता है, यानी इससे जो कोसेट बनते हैं वो सारे हम एक सेट में लिख देते हैं, उसको G by H से डिनोट करते हैं। तो ये क्या, ये क्वोशिएंट सेट है। ये ऐसा कह लें कि मैंने एक कलेक्शन ले ली जिसमें लेफ्ट कोसेट्स लिखे हुए हैं H, G1 H, G2 H, G3 H एंड अप टू सो ऑन Gn-1 H be the collection of n possible left cosets of H in G। पहला तो वो आइडेंटिटी से बनता है ना, तो उसको मैंने सिर्फ H लिख दिया, ये इसको आप G नॉट H कंसिडर कर सकते हैं। तो ये n डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, यानी अगर मैं पूछूं कि H का इंडेक्स क्या है तो आप बोल देंगे फौरन से n है, क्योंकि जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स की तादाद होती है वही क्या होती है, वो आपके पास इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे n पॉसिबल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H in G as we know that coset form a partition of G and are disjoint। ये हमने पीछे थ्योरम प्रूव किया था कि जो कोसेट्स होते हैं डिस्टिंक्ट कोसेट, एक तो डिसजॉइंट होते हैं और दूसरा ये है कि जब हम उनका यूनियन लें तो पूरे का पूरा सेट G बनता है। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा G इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 0 to n-1 GI H, यानी ये इन्हीं का यानी H यूनियन H G1 H यूनियन G2 H यूनियन G3 H अप टू सो ऑन यूनियन Gn-1 H। जब आप इनका यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, कैपिटल G बनेगा। सो ऑर्डर ऑफ G कैन बी रिटन एज, आइए देखें कि ये दो सेट्स इक्वल है तो हम ऑर्डर किस तरह निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ G, इसका ऑर्डर आ जाएगा और राइट साइड पे इसका ऑर्डर आ जाएगा। तब आपने पढ़ा होगा कि A यूनियन B का ऑर्डर किसके इक्वल होता है, A का ऑर्डर प्लस B का ऑर्डर माइनस A इंटरसेक्शन B का ऑर्डर, ऐसे होता है। लेकिन ये होता है कि जब सेट्स डिसजॉइंट हो, यानी एक सेट में फर्ज करें 5 एलिमेंट है और दूसरे में 7 एलिमेंट है, तो डिसजॉइंट है तो उनके यूनियन में क्या हो जाएंगे, 12 एलिमेंट हो जाएंगे। और अगर डिसजॉइंट ना हो तो फिर हम माइनस A इंटरसेक्शन B भी करते हैं। अगर डिसजॉइंट हो तो A इंटरसेक्शन B का ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा। तो A यूनियन B का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A प्लस ऑर्डर ऑफ B के इक्वल होगा। तब यहाँ पे ये भी, ये कोसेट कितने, ये सारे के सारे डिसजॉइंट होते हैं, ये पीछे हमने थ्योरम प्रूव किया था। तो इसका मतलब जब हम इसका ऑर्डर ओपन करेंगे, ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ G1 H प्लस ऑर्डर ऑफ G2 H एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ Gn-1 H, इस तरह लिख देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। और यहाँ पे ये भी हमने ये प्रीवियस थ्योरम में बात की कि हर कोसेट का जो ऑर्डर होता है वो जो जिस सब ग्रुप से आप कोसेट्स बना रहे हैं उसके इक्वल होता है, क्योंकि उसमें भी उतने ही एलिमेंट, हर कोसेट में भी उतने ही एलिमेंट होंगे। ये कह लें कि कोई भी दो लेफ्ट को सेट या राइट को सेट कह लें, उनका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, तो ये आइडेंटिटी से बनेगा, बाकी जो भी बनेंगे उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। यानी फर्ज करें H में 5 एलिमेंट थे, तो H सब ग्रुप में तो 5 एलिमेंट, आइडेंटिटी से जब मल्टीप्लाई होगा उसमें 5 एलिमेंट आएंगे। फिर जो भी को सेट बनेगा हर को सेट में 5 एलिमेंट होंगे, इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5, यानी हर एक में 5-5 एलिमेंट होंगे। तो H में भी 5 है, तो हम यही कह सकते हैं कि हर एक ऑर्डर H के ऑर्डर के इक्वल है। ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू, ये भी ऑर्डर ऑफ H आ गया, ये भी ऑर्डर ऑफ H, यानी इसमें भी 5 एलिमेंट, इसमें भी 5, इसमें भी 5, फॉर एग्जांपल ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी का ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H अप टू सो ऑन, और ये कितने थे, ये 0 से लेकर n-1 तक, यानी n टाइम्स। तो जब हम ऐड करेंगे n टाइम तो ये n इंटू ऑर्डर ऑफ H हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ये G क्या है, कोई इंटीजर होगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर है तो वो कोई ना कोई इंटीजर होगा। n क्या था, ये इंडेक्स था, ये भी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स, लेफ्ट कोसेट्स हमने लिए थे, तो ये भी एक इंटीजर है। और जो H है जाहिर है वो भी सब ग्रुप था, तो उसका भी ऑर्डर कोई ना कोई इंटीजर होगा। तो एक इंटीजर को जब हम दो इंटीजर की प्रोडक्ट में लिखते हैं तो वो दोनों उसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4, अगर मैं लिख लेता हूँ, यानी अगर मैं 8 को लिखूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो अब ये देखें एक इंटीजर को दो इंटीजर की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो 2 भी 8 को डिवाइड करता है और 4 भी 8 को डिवाइड करता है। सेम ऐसे होता है जैसे 12 को हम लिख लें 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 3 भी 12 को डिवाइड करता है और 4 भी 12 को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है कि एक इंटीजर को आपने दो इंटीजर की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो n भी क्या है, ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा, और ऑर्डर ऑफ H क्या है, ये भी ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा। यानी इसको हम पढ़ेंगे, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स, ये डिवाइड का साइन है, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G एंड n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। अब n यहाँ पे क्या था, इंडेक्स, तो थ्योरम में भी यही बात थी कि ऑर्डर ऑफ H एंड इंडेक्स यानी दोनों G के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं, हेंस द थ्योरम। नेक्स्ट इसी की एप्लीकेशन है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप G।
ये भी फाइनाइट के लिए है, यानी जैसे तो हमने बात की ना, ये जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर मेन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सेम होता है कि जो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होगा वो भी मेन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ये मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्या होता है कि स्मॉलेस्ट पावर जिसमें कोई एलिमेंट आइडेंटिटी हो जाता है, यानी अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोस्टली मल्टीप्लिकेशन में देखा जाता है, वैसे तो एडिशन में भी हो सकता है, तो लेकिन सिंपली कह लें कि आप एक एलिमेंट की पावर इंक्रीज करते जाए। जैसे हम ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, ये आयोटा रेज पावर 4 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो ओमेगा का ऑर्डर क्या बनता है, ये जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो वहाँ पे ओमेगा का ऑर्डर 3 बनता है। और जब 4 रूट्स ऑफ यूनिटी निकालते हैं तो वहाँ से 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो वहाँ पे आयोटा की पावर अगर हम इंक्रीज करते जाएं तो 4 पावर पे जाके वो भी 1 हो जाता है। तो यहाँ पे कह लें कि आयोटा का ऑर्डर 4 होता है और ओमेगा का ऑर्डर 3 होता है। तो सेम ग्रुप में भी क्या होगा, कोई एलिमेंट जिस पावर पे जाके वो आइडेंटिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका उस एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप में एलिमेंट है और जो उसका ऑर्डर है वो भी मेन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और ये भी सिर्फ फाइनाइट के लिए। लेट G बिलोंग टू G बी ऑफ ऑर्डर M, यानी एक एलिमेंट हमने कैपिटल G में से ले लिया जिसका ऑर्डर क्या है, M है, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप है तो हर एलिमेंट के ऑर्डर भी फाइनाइट होंगे, तो हमने एक ऑर्डर ले लिया M। देन द ग्रुप G जनरेटेड बाय स्मॉल g इज साइक्लिक ऑफ ऑर्डर M, यानी G हमने एक एलिमेंट लिया तो हमें पता है क्लोजर प्रॉपर्टी से G स्क्वायर, G क्यूब, G4 ये सारी पावर क्लोजर प्रॉपर्टी से फिर से G के अंदर ही होंगी। ये देखिए जब हम G की पावर इंक्रीज करेंगे तो हो सकता है वो G क्यूब पे जाके आइडेंटिटी हो जाए, या कह लें G10 पे जाके आइडेंटिटी हो गया, तो उसमें एलिमेंट क्या बनेगा, आइडेंटिटी G स्क्वायर, G क्यूब अप टू सो ऑन G9 तक बनेगा। तो अब ये देखें जो मैंने एलिमेंट बोले आइडेंटिटी G स्क्वायर, G9 तक, तो ये क्या है कि ये एक साइक्लिक ग्रुप बन रहा है। और ये देखें ये G का क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि G के एलिमेंट को ही हमने पावर इंक्रीज की, तो वो सारे के सारे एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी से रहेंगे भी G के, लेकिन ये है कि वो कुछ हिस्सा अलग हो गया, यानी जिनको हमने वो साइक्लिक फॉर्म में लिख दिया, तो वो क्या है, एक साइक्लिक सब ग्रुप बन गया, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, आइडेंटिटी G स्क्वायर अप टू सो ऑन G⁻n तक। अब यहाँ पे H का ऑर्डर कितना बनेगा, अब यहाँ पे H का ऑर्डर बनेगा 10, क्योंकि G की 9 तक पावर है और एक आइडेंटिटी मिला तो 10 एलिमेंट। तो अब यहाँ पे देखें कि यानी जो आपने सब ग्रुप लिया उसका ऑर्डर भी 10 है, और G की पावर 10 लेने से भी आइडेंटिटी होता है, यानी G का ऑर्डर भी 10 है। तो अभी हमने लैग्रेंज थ्योरम में पढ़ा कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है वो मेन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो अब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप यहाँ पे क्या बनेगा, 10, वो 10 यानी मेन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इस तरह G का भी ऑर्डर तो 10 है, यानी G एलिमेंट का उसका ऑर्डर भी 10 है, तो इसका मतलब वो 10 भी मेन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो अभी यहाँ पे हमने इसकी पावर M ली हुई थी, यानी M पावर पे जाकर क्या वो आइडेंटिटी हो जाता है। देन M इज ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ G, यानी H हम एक सब ग्रुप लेंगे उसमें आइडेंटिटी G स्क्वायर अप टू सो ऑन G⁻m-1 तक एलिमेंट बनेंगे, वो एक साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा कैपिटल G का, और उसका ऑर्डर क्या होगा, स्मॉल m। अब H का ऑर्डर वो क्या है, स्मॉल m, कैपिटल G के ऑर्डर को डिवाइड करता है बाय लैग्रेंज थ्योरम, तो स्मॉल m क्या था, वो तो स्मॉल g का भी ऑर्डर था, तो स्मॉल g का ऑर्डर भी क्या होगा, वो कैपिटल G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा।